हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.13 जिसमें हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ही निकालनी है। तो बच्चों देखें, मैंने आपको इसका ना सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया हुआ है, एक वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर आपने जाके देख लेनी है अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। बच्चों कैपेसिटर बिल्कुल रेसिस्टर के उल्टा चलता है, मतलब कि ये वर्क तो वैसे ही करता है, मतलब जब दो रेसिस्टर के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज़ में होते हैं, और अगर अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेशन उल्टा इस्तेमाल करता है, यानी कि देखें रेजिस्टर जैसे सीरीज़ में क्या करता है, यानी कि जब दो रेजिस्टर सीरीज़ में हो तो उन दोनों को जमा करके इक्विवेलेंस निकालता है। लेकिन ये जब पता क्या करता है, कैपेसिटर जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में हो ना, तो वो रेजिस्टर का पैरेलल वाला ऑपरेशन इस्तेमाल करके उनका इक्विवेलेंस निकालता है, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2 ये वाला ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की, ये होता है असल में। तो देखें, हमने CT निकालना है, हम इसी तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस वायर में, तीनों के तीनों जो हैं, देखो क्या है जी, इन दो कैपेसिटर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, ठीक है। ये टर्मिनल सिर्फ इन दोनों के दरमियान कॉमन है, यानी कि कोई और वायर नहीं इस टर्मिनल के साथ लगी हुई, तो ये दोनों सीरीज़ में हुए। दूसरा टर्मिनल इसका डिफरेंट साइड पे इसका इसके साथ कॉमन है, तो ये क्या हुआ, इसके साथ भी सीरीज़ में और ये इसके साथ भी सीरीज़ में, यानी कि ये तीनों के तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं कैपेसिटर। तो इन तीनों का सीरीज़ हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए C1 के नाम से मैं इनका सीरीज़ निकालने लगा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको अभी अभी बताया कि C1 मैं अभी निकालूंगा, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 ओवर C1 हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर बिल्कुल उल्टा चलता है। जब सीरीज़ में होता है ना, सीरीज़ में कैपेसिटर हो तो वो उनका पैरेलल ऑपरेशन की तरह वर्क करके ना, पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टर का, तब उनकी वैल्यूज़ निकालता है। मैंने आपको बताया था जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर पैरेलल में हो तो आप ये वाला ऑपरेशन इस्तेमाल करके उनको कैलकुलेट कर सकते हो। 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R3 सॉरी 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, यानी कि एक से ज़्यादा रेजिस्टर पैरेलल में हो तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। अब एक से मतलब कि दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज़ में है, मतलब ये पैरेलल ऑपरेशन ही इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें ये वाले ऑपरेशन इस्तेमाल करने होंगे, यानी कि आ जाएगा 1 ओवर 6 माइक्रो प्लस 1 ओवर 6 माइक्रो प्लस 1 ओवर 6 माइक्रो, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब बच्चों असल में जो बच्चे ये समझते हैं, मतलब कि ये सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये असल में पैरेलल ऑपरेशन लग रहा है, बस ये है सीरीज़ में, सीरीज़ है, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में है। लेकिन जो कैपेसिटर है ना, वो अपनी सीरीज़ इस तरह से निकालता है कि रेजिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करता है, मतलब कि वो पैरेलल के तौर पे वर्क करवा के सीरीज़ का कॉम्बिनेशन निकाल लेता है। तो देखो 1 ओवर C1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इन सब का बच्चों अगर एलसीएम लूँ तो 6 माइक्रो आ जाएगा, और सबके बटे में 6 माइक्रो है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 6 माइक्रो। तो देखो बच्चों क्या हुआ, 3 एक बार, 3 दो बार, 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं इस तरह से, देखें 1 ओवर C1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइक्रो। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया मेरे पास। मैंने क्या किया असल में, मैंने इतनी वायर उतार के देखा कि जहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं उनकी बजाय एक कैपेसिटर से काम चल सकता है, तो वो कैपेसिटर ला के अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखें वो कितने का आया बच्चों, मैं सारा सर्किट बार बार ड्रा नहीं करूँगा, डेट्स वाई मैं यहाँ पे बस उतना ड्रा करूँगा जितने की मुझे ज़रूरत है। ये देखें, ये वो आया 2 माइक्रो फैरेड C1 के नाम से जो मैंने निकाला है, और इसके सामने लगा हुआ था इस तरह से 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर। अब देखो बच्चों इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, ये 2 माइक्रो फैरेड जो लगा हुआ है इसके सामने, अब मैं क्या करने लगूँ, इतना सर्किट उतारने लगूँ, मतलब इस कैपेसिटर को भी उतार के चेक करने लगूँ। देखें बच्चों, ये जो 2 माइक्रो फैरेड है, इस 2 माइक्रो फैरेड जो हमने प्रीवियस का सबका रिजल्ट निकाला है उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, देखें एक टर्मिनल इनका यहाँ पे कॉमन है, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है, यानी कि दोनों की वायर्स का, तो लिहाजा ये दोनों पैरेलल में हुए, क्योंकि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो गए। तो पैरेलल में जब हम मतलब कि इनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे इक्विवेलेंस, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टर का सीरीज ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये टोटली उसके ऑपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है, जो कैपेसिटर है। तो लिहाजा मैं C2 के नाम से इनकी इक्विवेलेंस निकालूंगा। अब देखो ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल की बजाय सीरीज का रेजिस्टर का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए इन दोनों का पैरेलल निकालेगा, यानी कि R1 प्लस R2 की तरह ये C1 प्लस C2 कर देगा, यानी कि इन दोनों को जमा कर देगा, 2 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। कैपेसिटर ऐसा करता है असल में। अब देखें ये 4 माइक्रो फैरेड आया ना बच्चों, इतनी वायर का। आगे देखें ये हमारा ऊपर ऐसे 4 माइक्रो फैरेड लगा हुआ है, और ये जो हमने प्रीवियस की वायर उतारी है वहाँ पे हम अपना ये जो भी रिजल्टेंट आया वो वाला कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, ये आ गया 4 माइक्रो फैरेड
और ये भी 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों के दरमियान बच्चों देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है इन दोनों के दरमियान, ये वाला 4 माइक्रोफैरड और ये वाला। मैंने क्या किया अभी मैंने अब ये किया, इस रेजिस्ट कैपेसिटर को भी उतार लिया है ताकि मैं चेक कर सकूं जहाँ पे मैंने ये इतने कैपेसिटर लगाए हुए वहाँ पे ये भी अगर मैं उतार के अगर इनका रिजल्टेंट निकालूं तो एक कैपेसिटर से क्या पता काम चल जाए। तो देखो बच्चों ये दोनों हुए सीरीज में क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा। इस 4 माइक्रोफैरड का 8 माइक्रोफैरड वाली वायर से लगा होगा और उसका आगे 6 वाली के साथ लगा हुआ है। ठीक है, मैं बस आधा आधा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, पूरा सर्किट नहीं मुझसे बार बार ड्रा हो सकेगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हुए सीरीज में हुए। तो मैंने बताया कैपेसिटर बिल्कुल रजिस्टर के उल्टा चलता है, सीरीज में हैं दोनों तो ये रजिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा, यानी कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज़ के नीचे सम करवा के इनका सीरीज निकाल लेगा पैरेलल ऑपरेशन के थ्रू। तो क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि बच्चों हमारे पास अभी तक क्या कंडीशन बनी है, यानी इतना हमने सर्किट सॉल्व किया तो 2 माइक्रोफैरड आया। अब देखें ज़रा, ये कुछ इस तरह से कंडीशन है, ये हमने जहाँ से वायर काटी थी वो मैं वहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। ठीक है, जो C3 हमारा आया, और देखें इस तरह से आगे वायर हमारी लगी हुई है, वायर के आगे ऐसे लगा हुआ है, यानी कि ऐसे एक 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कुछ ऐसे, ये 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको वो कहानी दिखा रहा हूँ जैसे वहाँ पे गेम चल रही है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर को भी काट के अपने रफ अमल में हल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ, ये सारा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे पेपर में ऐसे लाइनें नहीं लगाने बैठ जाना जैसे मैं लगा के बताता होता हूँ। तो इसमें शामिल हो गया। अब देखो बच्चों 8 माइक्रोफैरड की एक वायर आगे भी जा रही है, इसके साथ भी है, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है, देखो एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है दोनों का और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर्स का, तो ये दोनों पैरेलल में हुए। तो इन दोनों का पैरेलल कैसे निकालेंगे, C4 के नाम से निकाल लेंगे। तो पैरेलल में क्या करेगा कैपेसिटर रेजिस्टर का सीरीज ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा, यानी कि ये दोनों जमा कर देंगे 8 जमा 2, तो ये आ गया 10 माइक्रोफैरड। तो बच्चों देखो आगे का शेप आपको कैसा कुछ नज़र आएगा, ज़रा देखना कि ये शेप कुछ इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमने इतना सॉल्व किया ना, तो ये शेप ऐसी ही होगी आगे से। देखो ये हमारा वो जो हमने रिजल्टेंट निकाला 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आ गया। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड, और ये एक नीचे लगा हुआ था, ये इसके साथ ऐसे आ गया, और आगे आपको पता है ऐसे वायर जुड़ी हुई है किसके साथ, 5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ, 5 माइक्रोफैरड। ये हमारा सारा पीछे वाले का रिजल्टेंट निकला है जो कि 10 माइक्रोफैरड है, और ये नीचे वाला 10 माइक्रोफैरड बीच में लगा हुआ है। अब देखें असल में ये अभी एक अलहदा चीज़ है, इसकी आगे भी वायर्स जुड़ी हुई हैं इस कैपेसिटर की। ठीक है, लेकिन ये जो 10 माइक्रोफैरड का बच्चों देखो ये इस 10 माइक्रोफैरड के साथ एक टर्मिनल अपना कॉमन कर रहा है कैपेसिटर के साथ। ठीक है, दूसरा टर्मिनल दोनों का डिफरेंट साइड पे कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों सीरीज में हुए। तो सीरीज में हम इन दोनों का कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट C5 के नाम से निकाल लेते हैं। तो यानी कि ये रजिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा सीरीज निकालने के लिए, यानी कि ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड बच्चों। ठीक हो गया, ये 5 माइक्रोफैरड जब बच्चों आया, हमने क्या किया हमने असल में काम बच्चों ये किया कि हमने अब ये भी बीच में शामिल कर दिया कैपेसिटर, यानी कि अपने हल में। अब पीछे ये सारा भी हिस्सा रहता है। अभी देखो हमने यहाँ पे अगर इस जो सर्किट आपको बना के दिखाया तो अगर उसको करूँ तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की कहानी हो गया, मैंने यानी कि ये कट करके सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों मुझे पता चले जहाँ पे 2 10 के लगे हुए वहाँ पे एक कैपेसिटर से काम चल सकता है जो कि 5 माइक्रोफैरड का, ये मैंने उसके सामने वो वाला लगा दिया। ठीक है, ये लग गया 5 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। तो देखो बच्चों अब क्या सीन है, ये 5 माइक्रोफैरड का लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने अब ये इस सर्किट में से ये 5 माइक्रोफैरड भी उतार के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको भी रफ अमल में साथ में लेके आऊँ। अब देखो इन दोनों के दरमियान अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हुए, पैरेलल में हुए। तो पैरेलल में C6 कैसे हम निकालेंगे, यानी कि इनका इक्विवेलेंस, इन दोनों को जमा कर देंगे, यानी कि सीरीज वाला ऑपरेशन इस्तेमाल होगा रजिस्टर का पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस की। तो 5 + 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अब बच्चों कहानी लास्ट पे आ गई है, मैं सारा सर्किट बनाता हूँ जो बनता है। अब देखें यहाँ तक हमने देखा तो जो हमारा रिजल्टेंट निकला है वो है 10 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट अब ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा, देखिएगा ज़रा। मैं इस इधर ऊपर बना लेता हूँ बच्चों ताकि जगह भी बचे, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे हल कर सकें हम। तो ये देखें ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ठीक है ऐसे, और ये नीचे भी ऐसे एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ था। यहाँ पे हमें CT निकालनी है, टोटल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड दिस विल
3 माइक्रोफैरड। अब बच्चों देखो, ये जो प्रीवियस का सारा सर्किट था, हमने इसको काट काट के देखा कि इसकी जगह एक कैपेसिटर से काम चल सकता है जो है 10 माइक्रोफैरड का। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो वाला कैपेसिटर ला के लगा देंगे इस तरह से। आ गया 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। अब आप डायरेक्ट सीटी निकाल पाओगे। देखो ये तीनों के तीनों बच्चों देखो सीरीज में है। कैसे, इनका एक टर्मिनल आपस में कॉमन है, इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा इसका ओपन है, और इसका दूसरी तरफ इसके साथ एक टर्मिनल कॉमन है। तो ये तीनों आपस में सीरीज में हुए। तो सीरीज में हमें क्या करना होगा, रेजिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन इस्तेमाल करना होगा। अब ये 3 कैपेसिटर हैं, ज़्यादा है मतलब 3 से ज़्यादा है। तो पैरेलल ऑपरेशन में जब 2 से ज़्यादा है, तो लिहाजा पैरेलल ऑपरेशन में जब 2 से ज़्यादा रेजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं, तो लिहाजा उनको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो लिहाजा ये सीरीज़ में 2 से ज़्यादा, तो ये पैरेलल ऑपरेशन ही इस्तेमाल करने वाला है, यानी कि 2 से ज़्यादा ही हुए ना, तो ये वाला ऑपरेशन फिर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला 1/CT इज इक्वल टू 1/6 माइक्रो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 1/10 माइक्रो प्लस 1/3 माइक्रो। तो आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, कुछ भी कर लें, जो आपको अच्छा लगे आप इसको डिवाइड कर लें, जो आप बेटर समझते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में इसका एलसीएम आना बच्चों 60 आना है, 60 माइक्रो। ठीक है, 60 माइक्रो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ही ले लेते हैं। 60 माइक्रो इसका एलसीएम आया। देखो बच्चों, यहाँ पे 6 माइक्रो को अगर 60 माइक्रो को 6 माइक्रो से डिवाइड करें 10 बचता है, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर 60 माइक्रो को 10 माइक्रो से डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो यार सारे जानते हैं कैसे लेते हैं, मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये आ जाता है बच्चों कितना, 1/CT इज इक्वल टू 10 6 16 16 और 20 36/60 माइक्रो। तो देखो बच्चों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आमने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास कुछ इस तरह से अब आ जाएगा सिनेरियो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट, ये आ जाएगा 36CT इज इक्वल टू 60 माइक्रो। तो CT की वैल्यू बच्चों देखो क्या आ जाएगी, 60/36 माइक्रो फैरड। तो इसको काटें आपस में, तो ये क्या बनता है, 10/6, फिर 10/6 का बनेगा 5/2, 2.5 माइक्रोफैरड बच्चों ये बन सकता है। मैं अभी वैसे कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ, क्या नाम है, 60 डिवाइडेड बाय 36। हाँ नहीं बच्चों, सॉरी गलती हो गई है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है, 2.5 नहीं आएगा, कैलकुलेटर से करना चाहिए, ज़्यादा ही कुछ एक्यूरेसी दिखाने लग पड़ते हैं हम लोग। तो ये आता है बच्चों 1.667। ठीक है, माजरत, चलें आंसर तो ठीक कर ही दिया आपका। खुदा हाफिज़।